गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.7. ओके, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं. तो आप देखिए इसको कैसे करना है. कहता है रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर मतलब खाद पदार्थ होते हैं ना. तो कहते हैं उसने 2 बैग परचेज करे खाद खाद के वेट 75 kgs एंड 69 kgs. ठीक है, जिसका वेट तो एक का कितना था 75 kg था और एक का 69 kg था. फाइंड द मैक्सिमम, ये इस पे ध्यान रखना. ओके, मैक्सिमम. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. कहता है कि अब दोनों को क्या करना, वेट करना है. तो वो वेट कितना होना चाहिए कि दोनों एग्जैक्ट मेजर हो सके. ओके, वो जब वेट रखेंगे, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स. वो कितना वेट होगा कि दोनों का जो वेट है वो एग्जैक्ट मेजर हो जाए. वो करने के लिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे. सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, तो वो कहता है वेट ऑफ 2 bags, वेट्स. ठीक है, वेट्स ऑफ 2 bags. तो ये दोनों बैग्स की वेट लिख दीजिए. तो एक का कितना है 75 kg और दूसरे का कितना है एंड 69 kg. आपने लिख दिया कि दोनों वेट्स ऑफ 2 bags इज 75 kg एंड 69 kg. नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. ठीक है, मैक्सिमम निकालना है ना हमें, तो इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा. ठीक है, मैक्सिमम मतलब एचसीएफ. अगर मिनिमम आ जाए तो एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 75 और 69 kg. ओके, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा. तो एचसीएफ निकालते हैं 75 का और 69 का. पहले 75 का निकालते हैं. तो ये कितना हुआ 75. तो ये किस 7 प्लस 5 दैट इज 12. 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, देन 5 से 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5. ओके, अब किसके 69 से. तो ये 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 से डिविजिबल है ना, 3 3 जा 9. और ये तो 23 से जाएगा, 23 1 जा 23, क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है. ओके, अब आप लिख दीजिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 75. ओके, तो ये कितना हुआ 3 इंटू 5. अब लिखेंगे हम यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 69, 3 इंटू 23. तो इन दोनों में एचसीएफ निकालना है. तो क्या कॉमन है, जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने हैं. सो एचसीएफ इज 3 kg. एचसीएफ कितना होगा उसका, दैट इज 3 kg हो गया ना. 3 हुआ तो इसका 3 kg लिख दिया हमने इस पे. तो उसने क्या कहा था फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट which can measure the weight of the fertilizer. Maximum value of weight is equals to maximum value of weight is 3 kg. ओके, तो सिंपल सा इक्वेशन था. मैक्सिमम आ जाएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा. अगर मिनिमम आ जाएगा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इक्वेशन नंबर 2 देखें. 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर. ठीक है, 3 लड़के हैं, इकट्ठे एक स्टेप लेते हैं. स्टेप्स टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट. ओके, एक ही जगह पे खड़े होके देयर स्टेप्स मेजर. अब देखो, अब स्टेप्स ले रहे हैं. कईयों का 63 है, इसका एक का 63 है, एक का 70 सेंटीमीटर है और एक का कितना है 77 सेंटीमीटर. सबका इक्वल तो नहीं हो सकता. जब आप चलोगे तो उसका मेजरमेंट है हर एक स्टेप का, तो आपका अलग अलग होगा. तो यहाँ पे 3 बॉयज है, तीनों का जो मेजरमेंट है उसके जो स्टेप्स का वो अलग है. एक का तो 63, 70 एंड 77 सेंटीमीटर. अब उसने कहा है कि व्हाट इज अ मिनिमम डिस्टेंस. वो कितना मिनिमम डिस्टेंस तय करेंगे. ई शुड कवर minimum distance E should cover so that all can cover the distance in the complete step. तो वो उसका कंप्लीट स्टेप्स में डिस्टेंस कवर करने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है
कि किसी का आधा ज्यादा आ गया, एक ज्यादा आ गया, ऐसा नहीं, मतलब पूरा मिनिमम उसका डिस्टेंस आपको कवर करना है। वो करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इस बात पे याद रखिए कि मिनिमम, जब मैक्सिमम था तो मैंने क्या निकाला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यहाँ पे क्या है, मिनिमम, मिनिमम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो निकालने के लिए आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख लो चाहे यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ स्टेप्स, मेजरमेंट ऑफ स्टेप्स, तो कितना है 63 सेंटीमीटर एंड देन 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कहा है कि मिनिमम डिस्टेंस ई शुड कवर सो दैट द कैन कवर द सेम डिस्टेंस, वो निकालने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम किसका, 63 का और 70 का और 77 का। तो वो करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। चलो एलसीएम निकालते हैं इसका, 63 एंड देन 70 और यहाँ पे कितना हुआ आपका 77। तो हम इसको 3 से करते हैं सबसे पहले, 3 2 6 और यहाँ पे कितना हुआ आपका 3 1 3, यहाँ पे तो ये तो 70 नहीं जाएगा। अब हम करते हैं अगेन 3 से, 3 7 21 और ये कितना हुआ आपका 70 का 70 और 77 का 77। अब हम इसको 7 से करेंगे, 7 1 7 देन 1 देन 0 1 और 1। ओके, अब हम इसको यहाँ पे कितना आया 10 आ गया। ओके, तो 10 आ गया तो आप इसको 2 से कर सकते हैं, 2 1 2 5 10 एंड देन 11 एंड देन 5 से 5 1 5 और उसके बाद किससे आएगा ये 11 से आएगा, 11 1 11। ओके, तो आप इसकी जो एलसीएम जो है वो क्या होगा इसका, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। ओके, आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे जैसे 70 है ये 2 से मल्टीपल है तो आप इसको यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर सकते थे, 70 से 2 से ले सकते थे, फिर 5 से, मैंने यहाँ पे 2 और 5 लिया है तो आप स्टार्टिंग में भी ले सकते थे। अब ये कितना हुआ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7 3 21। ओके, 21 3 दैट इज 63, ये आ गया 63। अब ये कितना 5 2 10, 10 इंटू 11 दैट इज 110। तो ये कितना हुआ, अब यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हुआ आपका 6930। ओके, तो मिनिमम डिस्टेंस इज, और यहाँ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखिए, तो मिनिमम डिस्टेंस इज दैट इज 6930 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर, लेंथ भी दी है आपको, उसकी विड्थ भी दी है और हाइट भी दी है रूम की, तो 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, कहता है वो लॉन्गेस्ट टेप फाइंड करिए विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ रूम एग्जैक्टली, जो तीनों डायमेंशन को एक एग्जैक्ट मेजरमेंट बता सके उसका। ओके, वो करने के लिए अब ये कहता फाइंड द लॉन्गेस्ट विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ रूम एग्जैक्टली, वो करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ से, तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ रूम। ओके, पहले आप लिख दो लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 825 सेंटीमीटर। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रेथ ऑफ रूम, ये कितना दिया आपको 675 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ रूम, ओके, हाइट ऑफ रूम इज इक्वल्स टू 450 सेंटीमीटर। तो वो लॉन्गेस्ट स्टेप, लॉन्गेस्ट मतलब बड़ी, फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप निकालने के लिए अब मैंने क्या बोला अभी आपको कि लॉन्गेस्ट है तो मीन्स आपको मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम मतलब एचसीएफ करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, पहले इसके एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ निकालने की प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं 825 के। ओके, तो ये किससे जाएगा, दैट इज 10 10 प्लस 5 15, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 2 6
अभी 3 7 21, 3 5 15, तो ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 25, देन अगेन 5 5 25, अगेन 5 1 5, 5 1 5। अब ये 11 इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर अपने फैक्टर से जाएगा। उसके बाद हम किसकी निकालेंगे, 675, तो ये कितना हुआ, 18 हुआ, 18 भी 3 से चला जाएगा, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, अभी फिर 3 से 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 2 6, 3 5 15, अब 5 से जाएगा, 5 1 5, अभी 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, अब देन 450, अभी 2 से करेंगे, 2 2 4, अगेन 2 2 4, तो 5 10, अभी 225 आ गया, ये 3 से कर लीजिए, 3 7 3 5, अभी फिर 3 से 3 2 6, 3 5, अब 5 1 5, ये 5 5 दैट 5। अब ठीक है, अब फैक्टर्स लिखेंगे आप, फैक्टर्स ऑफ 825, 825 के फैक्टर्स लिखिए, कितने हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब किसके लिखेंगे, 625 के फैक्टर्स ऑफ 675 है, सॉरी यहाँ पे 675 है। अब एक तो 3 टाइम्स 3 है, 1 2 3, और 5 2 टाइम्स है, दैट इज 5 इंटू 5। अब लिखेंगे हम फैक्टर्स, लिखेंगे 450 के फैक्टर्स ऑफ 450, तो इसके कितने आ गए आपके पास, 2, 1 टाइम 2 है, एंड देन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, अब देखते हैं जो कॉमन है सिर्फ निकालना है। अब यहाँ पे एक 3 कॉमन है, यहाँ पे भी एक 3 कॉमन है, और यहाँ पे भी एक 3 कॉमन है, तो एचसीएफ निकालने के लिए इसमें से एक 3 तो आप कॉमन ले लीजिए। ओके, और देखते हैं क्या कॉमन है, यहाँ पे और कोई 3 नहीं है, तो 3 को स्टॉप कर दो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे भी एक 5 है, और यहाँ पे भी एक 5 है, चलो एक 5 भी आ गया यहाँ पे। और देखते हैं, यहाँ पे एक और 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे भी 5 है, तो एक और 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे 11 है, बाकी इनमें से किसी के पास भी 11 नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ओके, तो एचसीएफ निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये कितना, 5 5 25, 25 3 75, तो ये कितना आ गया आपका 75। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख देते हो, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज 75, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। ओके, अब ये तो उसने पूछा था कि द लेंथ ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ योर रूम, आई रूम के, तो आप फाइंड द लेंथ, फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप which can measure the 3 dimension room exactly. The length of the longest step will be 75 centimeter. Okay, तो ये जो एक्सरसाइज है 3.7, मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, और 3 क्वेश्चन ये जो मैंने करवाए हैं वो ही अपनी कॉपी में करेंगे आप। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।